नौकर पहरेदार दरवाजा खोल देता है और बेल के सामने आकर बात करने लगता है, जिससे बेल डर जाती है। तभी वहाँ पर वो घड़ी भी आ जाता है और बेल से कहता है कि हाँ, यहाँ पर सभी चीजें बात कर सकते हैं और डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो बेल को अपने साथ चलने को कहते हैं। दरअसल ये सभी पहले इंसान ही थे, जिसमें से कोई महल का नौकर पहरेदार या और भी बहुत सारे लोग थे। पर जादूगरनी ने जब श्राप दिया था तो शहजादे के साथ साथ महल के सभी लोग कोई ना कोई चीजों में बदल गए थे और ये लोग बदलने के बाद भी अब चल फिर सकते हैं और बातें भी कर सकते हैं। इसके बाद ये दोनों बेल को ले जाकर एक कमरा देते हैं जहाँ पर वो रह सके, क्योंकि इन सभी को लगता है कि बेल ही शायद वो लड़की है जो इन सभी को श्राप से मुक्ति दिला सकती है। वहीं जब बीस्ट को ये सारी बातें पता चलती है तो वो कैंडल स्टैंड और घड़ी के ऊपर गुस्सा होता है। तभी घड़ी उसे कहता है कि शायद यही वो लड़की है जो हम लोगों को श्राप से मुक्ति दिला सकती है, इसलिए तुम्हें उसके पास जाना चाहिए और उससे प्यार से बात करना चाहिए। पर बीस्ट इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर यहाँ पर रहने वाले सभी मिलकर उसे समझाते हैं और वो मान जाता है, क्योंकि उसके वजह से ही यहाँ रहने वाले सभी लोग श्रापित हैं। इसलिए वो बेल से मिलने के लिए उसके कमरे के बाहर जाता है और उसे साथ में खाना खाने के लिए कहता है। पर बेल उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारे साथ खाना खाने से अच्छा मैं भूखा ही रह जाऊं। ये सुनकर बीस्ट गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तो ऐसा ही होगा, तुम्हें कोई भी यहाँ पर खाना नहीं देगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो उस जादुई गुलाब के पास आता है जिसका आखिरी पंखुड़ी गिरने के बाद वो हमेशा के लिए एक बीस्ट बनकर रह जाएगा। और वो देखता है कि उस गुलाब के बहुत सारे पंखुड़ी अब तक टूटकर गिर चुके हैं और बाकी पंखुड़ी भी बहुत ही जल्दी गिरने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेल के पिता वापस अपने गांव में चले आते हैं और गांव वालों को उस महल के बारे में कहने लगते हैं और बीस्ट के बारे में भी कहते हैं, पर उनके बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता और सब मजाक समझने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर गैस्टन उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करता हूँ, मुझे वहाँ लेकर चलो, मैं तुम्हारी बेटी को बीस्ट के पास से छुड़ाकर वापस लेकर आऊंगा। वहीं महल के अंदर हम कैंडल स्टैंड, घड़ी और बाकी सभी चीजों को देखते हैं जो बेल के लिए खाने की तैयारी करते हैं और बेल की मेहमान नवाजी करने के लिए उसे खाने पर बुलाते हैं और सभी मिलकर गाना गाते हुए बहुत अच्छे से बेल के सामने खाना पेश करते हैं। और खाना खत्म होने के बाद बेल को अपने कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहते हैं, पर बेल अपने कमरे में न जाकर महल की एक दूसरे कमरे में चली जाती है जहाँ पर वो जादुई गुलाब रखा हुआ था। वहाँ जाकर वो उस गुलाब को छूकर देखने वाली होती है। तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है और बहुत गुस्सा होकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है उस गुलाब को छूने से क्या हो सकती थी? ये कहकर वो उसे डांट कर वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। ये सुनकर बेल रोते हुए महल से बाहर चली जाती है और एक घोड़ा लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। पर जंगल के रास्ते में कुछ भेड़िया आकर उसे घेर लेते हैं और इससे पहले कि वो भेड़िया उसके ऊपर हमला करके उसे मार डालते, तभी बीस्ट वहाँ पर आ जाता है और इन भेड़ियों से लड़ने लगता है। हालांकि वो सभी भेड़िया भी उसे घेर कर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में वो सबको डराकर वहाँ से भगा देता है, मगर वो खुद भी बहुत घायल हो जाता है। अब बेल उसे घायल देखकर उसे बचाने के लिए ना चाहते हुए भी फिर से उस महल में चली आती है और महल में ले आकर बीस्ट की मरहम पट्टी करती है और उसकी देखभाल करने लगती है। और वहाँ पर रहने वाले सभी ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि सभी चाहते हैं कि दोनों के बीच में प्यार हो जाए, जिस वजह से उन सभी को श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद हम गैस्टन के दोस्त और उसके साथ बेल के पिता को देखते हैं जो उस महल की तरफ आ रहे थे, पर जंगल में आकर उन लोगों को महल में जाने का रास्ता नहीं मिलता, जिस वजह से गैस्टन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बेल के पिता को कहता है, दरअसल तुम्हारे दिमाग की हालत अब ठीक नहीं है, यहाँ पर कोई भी महल या बीस्ट नहीं है, ये सब बकवास है, इसलिए हमें वापस चलना चाहिए। और वो बातों बातों में ये भी कह देता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर बेल के पिता उसे कहते हैं कि मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हारा ये सपना कभी भी पूरा